आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का पत्र लेखन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, व्याकरण में भी मैं आपको पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। निबंध लेखन भी हम पढ़ चुके हैं, वाक्य हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। जैसे कि आप पत्र लेखन के बारे में जानते हैं और पहली कक्षा से ही आप लोगों ने पत्र लेखन लिखा है। हमेशा से ही परीक्षा में हो चाहे कहीं भी हो, आप पत्र लिखते आए हैं। तो पत्र लेखन क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले हम पत्र के बारे में बात करेंगे कि पत्र होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर पत्र के कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जिनके आधार पर हम पत्र क्या है ये जानेंगे। सबसे पहला है पत्र लेखन। आप जानते हैं पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक, अपनी मन की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि एक ये माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो पत्र लेखन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है पत्र लेखन अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। यानी कि पत्र के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम दूसरे से क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस काम के लिए कहना चाह रहे हैं, क्या हम उससे कहना चाह रहे हैं, ये हम पत्र में लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि पत्र ये सशक्त माध्यम होता है अभिव्यक्ति का, एक से दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम, अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है पत्र। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है पत्र लेखन अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दूसरा है पत्र विचारों के विस्तार पूर्वक आदान प्रदान का सबसे सस्ता एवं सरल साधन है। अब इस पर बात करेंगे। पत्र, ध्यान से देखिए, पत्र विचारों का, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन के विचार होते हैं, उन विचारों की विस्तार पूर्वक, उनको हम विस्तार पूर्वक किस प्रकार आदान प्रदान, एक स्थान से एक से दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं का सबसे सस्ता और सरल माध्यम होता है। यानी कि सबसे सस्ता, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और सबसे सरल और इजी तरीके से हम इसको आराम से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आप अपनी कोई भी चीज़ को मेल के द्वारा या इंटरनेट द्वारा, मतलब इन सब चीज़ों से आप आदान प्रदान करते हैं अपनी बातों का। उससे भी सस्ता जो साधन होता है उसमें थोड़ा वो आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि आपका नेट वगैरह सब इसमें चाहिए होता है। तो उससे भी जो सबसे सस्ता साधन होता है अपने विचारों को विस्तार पूर्वक आदान प्रदान से दूसरे तक पहुंचाने का, जिसमें हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। विस्तार पूर्वक मतलब हम विस्तृत रूप में, यानी कि बड़े तरीके से उसको बड़े तौर पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि आदान प्रदान का सबसे सस्ता और सरल साधन होता है। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, पत्र लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है। दूसरा आपने पढ़ा, पत्र विचारों के विस्तार पूर्वक आदान प्रदान का सबसे सस्ता और सरल साधन होता है। अगला है, पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पत्रों को मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था, पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जैसे आपका कोई व्हाट्सएप पे आपका कोई मैसेज आया है या कोई आपका मेल है, तो उसको आप अपने बहुत कम समय तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं। यानी कि बहुत कम समय तक वो आपके पास रहता है, या कभी डिलीट हो जाता है, या मेमोरी का कारण स्वयं आपको वो डिलीट करना पड़ता है, तो वो इतना वो नहीं होता। लेकिन पत्र जो होता है इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये कागज पर लिखा जाता है और किसी के द्वारा लिखी हुई चीज को हम कहीं पर भी सुरक्षित लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जब जेल से जो पत्र लिखे थे वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। तो पत्रों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
तो ये इसका तीसरा पॉइंट है कि पत्र जो होते हैं वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। आप देखते हैं, आप बुक पे पढ़ते हैं, कई राइटरों का लिखा हुआ आज आप भी पढ़ते हैं, तो यह सब क्या है, लिखा हुआ जो होता है वो हमेशा लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। अगला है, पत्रों के द्वारा पत्र लेखक की मानसिकता, व्यक्तित्व, योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब पत्र लिखने से क्या होता है, जैसे हमने किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, यानी कि किसी नौकरी के लिए हमने वहां पर आवेदन करना है, तो जब हम उस आवेदन करने के लिए जो पत्र हम लिखेंगे, जिसे भी हमने, चाहे हम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं या किसी मेडिकल में कर रहे हैं, तो जहां भी हमने वो पत्र लिखना है, जब हम उसके पत्र को लिखते हैं तो उसके जो लेखन, उसका जो लेखन होता है, उसको लिखने का जो तरीका होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, इसका मानसिकता कैसी है, अच्छी है या गलत है, और उसका व्यक्तित्व कैसा है। एक पत्र लिखने के तरीके से ही हम दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच कर सकते हैं। ये पत्र जो होता है, इससे आराम से हमें पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, बुरा है, या उसका व्यक्तित्व कैसा है, यह उसके पत्र के माध्यम से पता चल जाता है। योग्यता का, वो किस योग्यता के लेवल पर है। एक अच्छा पत्र अगर वो लिख रहा है तो इसका मतलब वो एक योग्य, पढ़ा लिखा है। तो पत्र से ही जो हम आवेदन, जैसे हमने कहीं कोई नौकरी करनी है, तो वहां पर हमने एक आवेदन किया, तो उस आवेदन पत्र के लेखन क्षमता हमारी कैसी है, उसी से हमारा आधा सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो इसलिए पत्र लिखना, पत्र लेखन भी एक कला होती है, यानी कि पत्र को लिखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और पत्र लिखने की आवश्यकता आपको अपने जीवन में कई जगहों पर, कई स्थानों पर मिलेगी। तो आप लोगों को पत्र लिखने का तरीका आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो पत्रों के द्वारा पत्र लेखक की, यानी कि जो पत्र को लिख रहा है, उसकी मानसिकता, व्यक्तित्व, योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। हम आसानी से यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि पत्र को लिखने वाला जो है उसकी मानसिकता कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और साथ में उसकी क्या योग्यता है, वो इस योग्य है या नहीं है। तो इस तरह पत्र लेखन के यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपने ध्यान से देखना है। अब हम बात करेंगे पत्र लेखन के प्रकार। तो पत्र लेखन के जो होते हैं, इन प्रकार पर हम बात करेंगे। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। तो पढ़ते हैं पत्र लेखन के प्रकार। तो पढ़ते हैं पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहली कक्षा यानी कि कक्षा 9 में भी मैं आपको पत्र लेखन पढ़ा चुकी हूँ, और पत्र लेखन के प्रकार भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब आप ध्यान से देखेंगे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं हमारे, तो बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि औपचारिक पत्र वो होते हैं जो ऑफिस से संबंधित या किसी कार्य से संबंधित कोई सरकारी पत्र जो आप लिखते हैं, सरकारी पत्र है, ऑफिस से संबंधित कोई पत्र है। व्यावसायिक पत्र आपका औपचारिक पत्र हो गया। आवेदन पत्र, कहीं पर आप किसी चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या किसी प्रार्थना के लिए, कोई आपकी छुट्टी के लिए, तो ये आवेदन पत्र भी आपका औपचारिक पत्र होता है। अगला है सरकारी पत्र। कोई ऐसा काम जो सरकारी काम आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कोई पत्र लिखना है, तो वह भी आपका औपचारिक में आएगा। अगला है अर्ध सरकारी पत्र। संपादकीय पत्र, कोई संपादक का मतलब पत्राचार वाला कोई पत्र आप लिख रहे हैं, किसी अखबार में आप कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो संपादकीय पत्र में आएगा। शिकायती पत्र, कोई शिकायती पत्र, जैसे कहीं आपकी चोरी हो गई है, कहीं बिजली चोरी हो रही है, कहीं पानी गंदा आ रहा है, तो इस तरह की जो शिकायती पत्र होते हैं वह भी औपचारिक पत्र में ही आते हैं। प्रार्थना पत्र, जैसे कि आप अपने विद्यालय में छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ये सारे जो पत्र होते हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं। धन्यवाद पत्र, किसी ने आपका कोई काम कर दिया है तो आप उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वह भी आपकी किस में आएगा, औपचारिक पत्र में आएगा। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र वो होते हैं जो कोई सरकारी दस्तावेज या कोई व्यवसायिक कार्य हेतु या किसी आवेदन कार्य हेतु या किसी कोई प्रार्थना पत्र हेतु आप जो पत्र लिख रहे हैं वो औपचारिक में आएंगे। तो औपचारिक पत्र में आपका शासकीय पत्र भी आता है, धन्यवाद पत्र आता है,
प्रार्थना पत्र आता है, कोई शिकायती पत्र आता है, कोई सरकारी पत्र आप लिख रहे हैं, कोई आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं, तो ये सारा आपका औपचारिक पत्र में आएगा। अब है औपचारिक पत्र की भाषा और प्रारूप निश्चित होते हैं। औपचारिक पत्र की एक विशेषता यह होती है, यानी कि इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसको लिखते समय इसका भाषा और इसका जो प्रारूप आप लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला आपको, मतलब जो आप फॉर्मेट इसका लिखेंगे वह आपने बिल्कुल सही लिखना है, यानी कि निश्चित फॉर्मेट उसका होता है। कैसे वह पत्र लिखा जाता है इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप औपचारिक पत्र लिखेंगे और कैसे आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र जो होता है उसकी भाषा और उसकी शैली और उसका प्रारूप क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, अगला है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपने ध्यान रखना है कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो ज़्यादा निजी और व्यक्तिगत संबंध वाले होते हैं, यानी कि उनको आप अपने व्यक्तिगत तौर पर आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसमें इस पत्र की एक विशेषता यह होती है कि इसमें आप अपने मन से भी कई चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, वो आपका अनौपचारिक पत्र में आएगा, ना कि औपचारिक पत्र में, क्योंकि औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल पत्र या कोई प्रार्थना पत्र, कोई आवेदन पत्र, इस टाइप के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र निजी या व्यक्तिगत संबंधियों को लिखा जाता है, हमारे जिनसे घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे आप किसी से आत्मीयता का भाव रखते हैं, जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसको कोई पत्र लिखना चाहते हैं, वो आपका अनौपचारिक में आएगा। उसमें आप अपनी व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख कर सकते हैं, कोई भी व्यक्तिगत बात आप अपने मित्र को कहना चाह रहे हैं, या अपने फादर के लिए आप लिख रहे हैं, अपनी मदर के लिए लिख रहे हैं, तो ऐसे कोई भी पत्र जो आप लिख रहे हैं अपने व्यक्तिगत सगे संबंधियों को, वो आपका अनौपचारिक में आएगा। परिवार के सदस्य, मित्रों को, सगे संबंधियों को ये पत्र आप लिख सकते हैं। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, सलाह पत्र, जानकारी पत्र, सांत्वना पत्र, इस प्रकार जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको 2 प्रकार के पत्र बताए और दोनों प्रकार के पत्रों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऑफिशियल संबंधी पत्र होते हैं, यानी कि कोई सरकारी पत्र आप लिख रहे हैं, कोई आवेदन लिख रहे हैं, किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, कोई शिकायत आप कर रहे हैं, कहीं आपने रिपोर्ट लिखानी है, तो इस टाइप के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक में होते हैं। और अनौपचारिक पत्रों की विशेषता औपचारिक में होते हैं, और अनौपचारिक पत्रों की विशेषता ये होती है कि हमारी कोई भी व्यक्तिगत संबंध जिससे होते हैं, हम अपने सगे संबंधियों को या अपने रिश्तेदारों को कोई भी पत्र अगर लिख रहे हैं, कोई निमंत्रण उनको देना चाह रहे हैं, कोई बधाई उनको देना चाह रहे हैं, या उनको याद करने के लिए हम कोई पत्र लिख रहे हैं, तो वो सारे पत्र आपके अनौपचारिक पत्र में आएंगे। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक ये 2 पत्र हमने पढ़े कि कैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को आप लिखेंगे। तो अब मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों को फॉर्मेट, मतलब उनका फॉर्मेट क्या है, कैसे आप उनको लिखेंगे। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक पत्र, औपचारिक का एक पत्र का उदाहरण यहाँ पर बताऊंगी। जैसे आपने स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो उसे आप इस तरह लिखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर परीक्षा भवन, आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, दिनांक, उसके बाद जो विषय है, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आप जो ले रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य जी, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। विषय डालेंगे कि स्थानांतरण चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे मान्यवर, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि इस वर्ष आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा पास की है। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है। आपका जो भी विषय है कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। मुझे 11वीं कक्षा में जयपुर में प्रवेश लेना है, इसके लिए मुझे स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया आप शीघ्र अतिशीघ्र स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, ताकि मैं समय रहते जयपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। उसके बाद क ख ग, आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। कक्षा 10वीं C, इस तरह से आप इधर
इधर आप अपना नाम डालेंगे, यानी कि ठीक नीचे आप इसमें इस तरफ को अपना नाम डालेंगे। तो इस तरह से जो औपचारिक पत्र होते हैं उनको आप इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको अभी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को, इसी तरह आप छुट्टी पर भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आप विषय ज़रूर लिखेंगे कि किस विषय के लिए आप अपना ये पत्र लिख रहे हैं। तो स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, उसके बाद आप यहाँ से मान्यवर से अपनी बात लिखना यहाँ पर शुरू। औपचारिक पत्र के अंग, यानी कि आप किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या अंग औपचारिक पत्र के होते हैं वो इसमें दिया है। सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता, सबसे ऊपर आप पत्र प्रेषक जो है उसका पता लिखेंगे। उसके बाद तिथि पते के नीचे सबसे ऊपर जो पता लिखेंगे, फिर उसकी तिथि, उस जिस डेट में आप वो लिख रहे हैं उसे लिखेंगे। पत्र प्रापक जिसे लिखा जा रहा है ये पत्र, उसका पद और पता लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे। विषय लिखना इन पत्रों में बहुत आवश्यक होता है। चाहे आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उसका विषय आपने यहाँ पर लिखना है। फिर संबोधन, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन आप क्या प्रयोग करेंगे। तो इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है अंत में। मूल विषय 2 या 3 अनुच्छेद इसमें लिखेंगे आप, अनुच्छेद में जब इसे लिखेंगे। पत्र की समाप्ति में धन्यवाद सहित आप लिखेंगे। और आत्मनिर्देश में आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग इसमें करेंगे। तो औपचारिक पत्र के जो अंग मैंने आपको बताए, सबसे ऊपर पता, पते के नीचे तिथि, और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पद और पता। फिर पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है वो विषय आएगा। संबोधन में आप जो भी संबोधन करेंगे, और फिर अभिवादन इसमें नहीं लिखा जाता है। और अंत में आप पत्र की धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय लिखेंगे। तो इस तरह इसको आप औपचारिक पत्र के अंगों को जानेंगे। अगला है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र, यहाँ पर एक छोटा सा पत्र मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए तथा पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगिए। आप अपने छोटे भाई को पत्र, मैंने कहा था जो पत्र व्यक्तिगत रूप से हम किसी सगे संबंधियों को लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पत्र भेजने का पता लिखेंगे, जगह का नाम और नीचे दिनांक डालेंगे। फिर जो भी आप संबोधन में प्रिय, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। चिरंजीव रहो, अभिवादन इसमें लिखेंगे, अभिवादन लिखेंगे। और जबकि औपचारिक में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसमें आप अभिवादन लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका विषय है पत्र को लिखने का, कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, वह संतोषजनक नहीं है, अंक प्राप्त किए हैं यह संतोषजनक नहीं है, अब वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम अपनी पढ़ाई के विषय में पूर्ण जानकारी दो। प्रत्येक विषय में तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने अंक पाने की संभावना है, पूरा विवरण दो। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। इस तरह उसके बाद आप इधर साइड में नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, तुम्हारा समापन, आप तुम्हारा या जो भी आपका संबंध है पत्र लिखने वाले से वो आप इसमें लिखेंगे और अपना नाम और पता इसमें लिखेंगे। तो इस तरह अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखे जाते हैं ये आप देख रहे हैं। कोई भी अनौपचारिक पत्र, चाहे उसका विषय आप कोई अपने पिता को लिखें, अपनी माता को लिखें या अपने मित्र को कोई बधाई पत्र लिखें, तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो इस तरह आप इन पत्रों को लिखेंगे। इन पत्रों को लिखते समय भी आपने बहुत सावधानी से इसको करेंगे। आप देख रहे हैं एक प्रार्थना पत्र का प्रारूप, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आप एक प्रार्थना पत्र का प्रारूप देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, जब भी आप प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखते हैं तो ऊपर से सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे, उसके बाद प्रधानाचार्य, नीचे प्रधानाचार्य के नीचे आप विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिखेंगे और विद्यालय किस जगह पर स्थित है वो लिखेंगे। यानी कि विद्यालय का नाम और विद्यालय कहाँ पर है ये आपका ऊपर आएगा, सेवा में के बाद प्रधानाचार्य। उसके बाद नीचे आप विषय लिखेंगे। विषय में
जितने दिन का भी अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या प्रार्थना पत्र किस विषय पर आप लिख रहे हैं वो विषय यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना मान्यवर, श्रीमान जो भी संबोधन आप करते हैं अपने प्रधानाचार्य को वो लिखकर सविनय निवेदन है कि, इसके बाद मान्य और श्रीमान के बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सविनय निवेदन से आप अपना जो भी इसमें लिखना चाहते हैं, जिस भी कारण आप अवकाश चाहते हैं, आप बीमार हैं या कहीं जाना है, कहीं निमंत्रण है, वो चीज़ आप यहाँ पर सविनय निवेदन इस प्रकार है कि से आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अंत में छुट्टी लेने के बाद मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद इधर आप धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी आप हैं उनको लिखकर नीचे आप अपना नाम, कक्षा, दिनांक डाल सकते हैं। तो इस तरह पत्र ज़्यादा बड़ा भी ना हो और 2 अनुच्छेद इसमें आपके लिखे जाएंगे। इस तरह आप इसका प्रारूप बना सकते हैं। इसी जो प्रारूप आपको दिखाया गया है, इस पत्र को पूरा करने के लिए मैंने आगे देखिए इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप जिस भी स्कूल के हैं यहाँ पर आप अपना आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी भी लिख सकते हैं। उसके बाद विषय आप देख रहे हैं, विषय आप लिख रहे हैं 1 दिन के अवकाश के संबंध में आपको प्रार्थना पत्र देना है। देखिए जिस प्रारूप से मैंने अभी आपको पत्र बताया था उसी प्रारूप से हम इस पत्र को लिखेंगे। फिर महोदया या महोदय, अगर आपके प्रधानाचार्य मेल हैं तो आप महोदय लिखेंगे, फीमेल हैं तो महोदया लिखेंगे। विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से वापस आने मुझे काफ़ी बुखार आ गया। सिर में दर्द होने के कारण डॉक्टर के दवाएं देकर 1 दिन आराम करने की सलाह मुझे दी है। इस कारण 6 मार्च से जब भी आप छुट्टी लेना चाहते हैं यहाँ पर आप उसका जो दिनांक है वो डालेंगे। उपस्थित होने के लिए असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 6 मार्च यानी कि 1 दिन का अवकाश जो भी आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पर आप उसमें दिनांक डालेंगे। उसके बाद इस तरफ को आप नीचे सधन्यवाद या धन्यवाद लिखेंगे। फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, अगर लड़की है तो शिष्या और बॉय है तो शिष्य लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम और जो भी आपकी क्लास है, अनुक्रमांक है, नीचे आप डेट डालेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो प्रारूप है, इस तरह से आप अपने पत्र को लिखेंगे। यानी कि जो औपचारिक पत्र हैं वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। अब पत्र लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। यानी कि पत्र को लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है पत्र की भाषा सरल, सुबोध व पठनीय हो। पत्र जो आप लिख रहे हो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और वह पढ़ने लायक होना चाहिए, यानी कि समझ में आने वाला होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। आप कठिन शब्दों का कुछ भी प्रयोग अपने पत्र में ना करें। सुबोध व पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए जिसे आसानी से पाठकों के द्वारा पढ़ा जा सके। अगला है पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्र का जो लिखने का तरीका होता है वो संक्षिप्त हो। बहुत अधिक विस्तार से पत्र नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि वो कोई निबंध नहीं है। पत्र एक संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। अगला है पत्र का उद्देश्य तथा विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र आप किस लिए लिख रहे हैं, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। माना आप किसी छुट्टी के विषय पर पत्र लिख रहे हैं और उसमें आपका छुट्टी का कोई बात ही उसमें आपने नहीं लिखी है तो वह गलत हो जाएगा। जिस पत्र से आप वो पत्र लिख रहे हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और विषय वस्तु, क्या आपकी विषय वस्तु है उसको आपने उसमें लिखना है। माना आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उस पर से आप इस पर विषय डालेंगे कि आप किस विषय पर अपने इस पत्र को लिख रहे हैं। चाहे वो छुट्टी है, चाहे वो कोई संपादन कार्य है, चाहे कोई आवेदन पत्र है, तो आप उस पर पूरी तरह लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमें पत्र लिखते समय इन सावधानियों को का भी ध्यान रखना है, तभी हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि पत्र लेखन में सबसे पहले मैंने आपको पत्र लेखन पढ़ाया और पत्र लेखन के कुछ बिंदु पढ़ाए। उन बिंदु के बाद मैंने आपको पत्र के प्रकार पढ़ाए जिसमें 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक।
औपचारिक पत्र मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऑफिशियल पत्र, जिसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कोई शिकायती पत्र जो आप लिख रहे हैं, कोई सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र जो आप लिख रहे हैं, वो आपके औपचारिक में आएंगे। और अनौपचारिक में किसी व्यक्ति से जब आपके कोई संबंध है, कोई निजी संबंध, कोई व्यक्तिगत संबंध, आप उनके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो आपका अनौपचारिक में आएगा। उसके बाद अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसका ध्यान आप विशेष रखेंगे कि कैसे पत्र लिखा जाता है। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, औपचारिक पत्र का कैसा होता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। उसके बाद पत्र लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें मैंने आपको लास्ट में बताई कि पत्र की भाषा सरल, सुबोध, पठनीय होना चाहिए और पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्र को उद्देश्य तथा विषय वस्तु उससे स्पष्ट होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे पत्र को लिख सकते। तो पत्र लेखन आज आपने पढ़ा और पत्र लिखते समय किस तरह आप बातों का ध्यान रखेंगे ये भी आपने पढ़ा। तो इस तरह तो बच्चों आपने अपनी कॉपी में अलग अलग विषय पर पत्र लिख रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से भी मैं आपको पत्र लिखने के लिए दूंगी। आप सुंदर लेख में अपना कार्य अपनी व्याकरण की कॉपी में पूरा करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं अगला पार्ट लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।